बच्चों, आप सभी का हिंदी क्लास में बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आज हमने हिंदी ऑनलाइन क्लास में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को जाना, उसके बारे में पढ़ा, उसका पठन किया और हमने उसके मूल रूप को भी जान लिया कि आखिर पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। ठीक, तो देखो बच्चों, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं। पर्याय यानी कि समान अर्थ वाले, और वाची का अर्थ होता है बच्चों बोले जाने वाली। तो समान अर्थ वाले शब्दों को या बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, तो अगर हम सरल शब्दों में कहें या सरल शब्दों में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा दे बच्चों, तो हो जाएगा जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं या एक जैसे वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा फूल, तो फूल का दूसरा नाम है पुष्प, भी हम फूल को कह सकते हैं। सुमन भी हम फूल को कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्द का अर्थ हो गया। अलग अलग शब्द होंगे लेकिन सभी शब्दों के अर्थ जो होते हैं बच्चों, जो उसका आशय होता है, जो उसका मतलब होता है, वो एक ही होता है, समान होता है। इसलिए इसे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो देखो, आपके किताब में ये परिभाषा दी गई है, एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या सरल शब्दों में कहे या दूसरे शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे देखो, बहुत सारे उदाहरण आपके किताब में दी गई है बच्चों। देखो, आकाश, तो आकाश को हम बहुत सारे नामों से आकाश को हम जान सकते हैं। ठीक, जैसे आकाश को हम गगन बोल सकते हैं, आकाश को हम नभ बोल सकते हैं और आकाश को हम अंबर भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से दूसरा जो शब्द है वो रात, तो रात को हमने कहा रात्रि, रात को कहते हैं। रजनी, रात को कहा जाता है और निशा भी हम रात को कह सकते हैं। उसी तरीके से पानी, पानी का अर्थ होता है जल, नीर और सलील। उसके बाद देखो बच्चों क्या है अगला शब्द, माता। माता का अर्थ होता है अम्बा, माँ या जननी के नाम से भी हम माता को पुकार सकते हैं। उसके बाद आँख, आँख का अर्थ होता है बच्चों नयन, नेत्र, लोचन। अगला शब्द है बच्चों चांद। चांद को हम चंद्रमा कह सकते हैं, शशि कह सकते हैं और राकेश भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो, चांद के बाद है धरती। धरती को हम भू भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं, जमीन भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं। उसके बाद मनुष्य, जैसे हम एक मनुष्य हैं तो मनुष्य का दूसरा नाम है आदमी को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को हम मनुज के नाम से भी जानते हैं और नर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद राजा है। राजा को हम भूप कह सकते हैं, राजा को हम नृप कह सकते हैं और राजा को हम नरेश भी कह सकते हैं। देखो, शब्द अलग अलग है लेकिन इन तीनों शब्दों के अर्थ जो है वो एक ही है, राजा। तो पुत्र का क्या हो जाएगा बच्चों, सूत, बेटा और तन्य। ठीक, उसके बाद देखो अगला पृष्ठ है, अगले पृष्ठ में जाओ बच्चों। अगले पृष्ठ में दिया गया है पुत्री। पुत्री को बोल सकते हैं सुता बोल सकते हैं, बेटी बोल सकते हैं, तनुजा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है पेड़। पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, तरु कहा जाता है और पादप भी कहा जाता है। उसके बाद देखो क्या है, पेड़ के बाद अगला शब्द है पहाड़। पहाड़ का नाम है, दूसरा नाम है सेल को पहाड़ कहा जाता है, पर्वत को पहाड़ कहा जाता है और नग को भी पहाड़ कहा जाता है। मित्र, मित्र को हम सखा कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, सहचर कह सकते हैं। उसके बाद अगला है आग। आग को हम अनल कह सकते हैं, अग्नि कह सकते हैं और पावक भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो ईश्वर। ईश्वर का दूसरा नाम है भगवान। ईश्वर को हम प्रभु कह सकते हैं, ईश्वर को हम ईश भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा को हम अश्व कह सकते हैं, घोड़ा को हम है कह सकते हैं और घोड़ा को हम तुरंग भी कह सकते हैं। अब पक्षी की बात की जाए तो पक्षी के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो पक्षी को खग कहा जाता है, पक्षी को विहग कहा जाता है और पक्षी को पंछी भी कहा जाता है।
उसके बाद है कमल। कमल का अर्थ होता है पंकज को कमल कहा जाता है। कमल यानी कि फूल, तो फूल को पंकज भी कहा जाता है। कमल का फूल जो होता है उसे पंकज कहते हैं। कमल का दूसरा नाम है अंबुज और कमल का तीसरा नाम है जलज, क्योंकि वो जल में रहने के कारण हम उसे जलज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अंतिम शब्द जो है सुबह। सुबह का हम बोल सकते हैं प्रातः। ठीक, सुबह को हम भोर कह सकते हैं और सुबह को हम प्रभात भी कह सकते हैं। तो ये थे आपके पर्यायवाची शब्द। उसके बाद यदि हम अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, तो ये अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपको आता है तो इन प्रश्नों को आप अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को स्वयं भी हल कर सकते हो, लेकिन बचे हुए जो शेष जो भाग है इसकी चर्चा हम गुरुवार को जो है ऑनलाइन क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको मैं जो भी कार्य भेजूंगा बच्चों उसे आप हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखोगे, और आज ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, बस आपको 2 चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ तो ये लिखनी है कि आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देनी है और कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिखना है और उनके अर्थों को भी जानना है। तो आज के लिए हिंदी में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।